अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे, ठीक है। और फिर 15 मिनट जब हो जाएंगे उसके बाद 15 से 20 मिनट में अपने बेसिक्स क्लियर करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और हमारी जो सेट एग्जाम की तैयारी चल रही है उसमें हमने हीरोन का सूत्र पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण या लाइन्स एंड एंगल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज 6.1 है उसके क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो जो चीजें पता होनी चाहिए वो पहले हम सीखेंगे, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको दो चीजें सिर्फ पता होनी चाहिए। 6.1 को करने के लिए सिर्फ दो चीजें। पहली चीज कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, और दूसरी चीज शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ये दोनों चीजें अगर आपको पता है तो एक्सरसाइज 6.1 आप आसानी से कर लोगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। रेखाएं तथा कोण जो हमारा चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहली चीज रेखाएं क्या होता है, क्या होती है रेखा। रेखा, रेखाखंड, किरण क्या होती है। कोई बताएगा मुझे रेखा क्या होती है, कोई भी स्टूडेंट। रेखा एक ऐसी आकृति होती है जिसका ना तो हमें प्रारंभिक बिंदु पता होता है और ना ही हमें अंतिम बिंदु पता होता है। कहने का मतलब ये है हमें ये भी नहीं पता कि ये शुरू कहां से हुई है और हमें ये भी नहीं पता कि ये खत्म कहां पर हो रही है। गुड इवनिंग काजल। जैसे मैं, और इस चीज को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं तीर के निशान पर। ये जो तीर के निशान लगे हैं दोनों तरफ, ये पता है क्या दर्शा रहे हैं। ये दर्शा रहे हैं कि ये जो रेखा है ना, ये जो आकृति है, ये आगे तक कितनी भी दूरी तक जा सकती है जितना आप चाहो। यानी इसका ना तो कोई अंत है ना ही कोई प्रारंभ है। ना तो ये पता ये आई कहां से, शुरू कहां से हुई, और ना ही ये पता ये जा कहां तक रही है। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, रेखा या लाइन कहते हैं। और इसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस एरो के चिन्ह का, मतलब इस तीर के निशान का। ये जो तीर का निशान लगा हुआ है ये दर्शाता है कि ये अनंत दूरी तक जा रही है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि ये आई कहां से, शुरू कहां से हुई और खत्म कहां पर हो रही है, तो हम इसको नाप नहीं सकते। हम इसको नाप नहीं सकते। क्या आप नाप सकते हो ऐसी चीज को जिसका यही नहीं पता, वो जैसे रेल की पटरियां, क्या आप उनको नाप सकते हो। आपको पता ही नहीं है वो शुरू कहां से हुई है और खत्म कहां पर हुई है। जो रेलवे लाइन होती है, रेल की जो पटरियां होती है, मैं कहूं आपसे कि आप उसको नाप कर बताओ, तो आप नाप ही नहीं सकते। नापोगे तब जब आप कहोगे सर ये तो बताओ ये शुरू कहां से हुई है, पहले मैं वहां जाऊंगा और ये खत्म कहां पर हुई है, फिर वहां जाऊंगा, तब नापूंगा मैं। मुझे ही नहीं पता शुरू कहां से हुई है खत्म कहां से हुई है, तो ठीक है। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेखाखंड। तो आप नाम से समझ जाओगे, रेखा का कुछ खंड यानी रेखा का कुछ टुकड़ा। यानी ये जो मेरी रेखा है इसमें से अगर मैं थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लूं, यहां से लेकर यहां तक का टुकड़ा, ये इतना खंड अगर मैं निकाल लूं और इसको निकालकर मैंने यहां रख दिया, तो ये क्या है, रेखा का एक खंड है जिसको हम बोलते हैं रेखाखंड। और इसका हमें प्रारंभिक बिंदु भी पता होता है और अंतिम बिंदु भी पता होता है, ठीक है। इसका हमें, ये रहा प्रारंभिक बिंदु हमें पता है, ये इसका अंतिम बिंदु है हमें पता है। तो जिसका हमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पता हो उसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और हम इसको नाप सकते हैं। अगर मैं कहूं आपकी रेलवे लाइन है, उसमें से पटरी का कुछ टुकड़ा तोड़ के ले आओ, तो आप तोड़ के ले आओगे उसको और उसे नाप भी दोगे, है ना। पूरी रेलवे लाइन तो रेखा है और उसमें से कुछ खंड आपने ले लिया उसका, उसको तो आसानी से नाप सकते हो। उसका आपको प्रारंभिक बिंदु भी पता है, अंतिम बिंदु भी पता है, तभी तो आपने उसको तोड़ दिया उसमें से। अगर आपको पता ही नहीं होता तो तोड़ते कैसे रेखाखंड में से। आप तभी तो तोड़ पाए जब आपको पता था कि तोड़ना कहां से है। जहां से तोड़ा वो प्रारंभिक सर बिंदु, जहां तक तोड़ा वो अंतिम बिंदु। हाँ जी बोलिए। सर खंड का मतलब टुकड़े होते हैं ना। हाँ जी, खंड का मतलब टुकड़ा, ठीक है। मतलब रेखा का एक खंड, रेखा का एक टुकड़ा, जिसको हम यस क्या सर। बोलते हैं, रेखाखंड। इसको हम क्या करते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। टूटी, ये एक एग्जाम्पल है, टूटेगी नहीं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाए ये रेखा और रेखाखंड। अब बात करते हैं किरण की। किरण क्या होती है।
जिसको हम इंग्लिश में रे बोलते हैं। तो देखो, फोन है जैसे ये, इस फोन की मैं टॉर्च जलाऊं, इस फोन की मैंने टॉर्च जलाई, इसमें से किरणें निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा है, किरणें निकल रही है, लाइट निकल रही है। मैं आपसे कहूं कि ये आ कहां से रही है, तो आप आसानी से बता सकते हो ये फोन से आ रही है। अगर मैं आपसे कहूं ये जो किरणें इसमें से आ रही हैं ये कहां से आ रही हैं, तो आप कहोगे फोन में से आ रही है। और अगर मैं कहूं ये कहां तक जा रही है, तो आप बता सकते हो कि ये कहां तक जा रही है? नहीं बता सकते। तो किरण क्या होता है, जिसका हमें ये तो पता है ये आ कहां से रही है, मतलब जिसका हमें प्रारंभिक बिंदु तो पता है कि वो शुरू कहां से हुई। जैसे सूरज की किरणें, सूरज की किरणों का हमें पता है वो आ सूरज से रही है, लेकिन वो पृथ्वी पर कहां कहां तक जा रही है, कितनी दूर तक जा रही है, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो पूरी अलग अलग समय पर पूरी पृथ्वी पर रोशनी देती है सूरज की किरणें। ठीक है, तो किरण क्या होती है, जिसका हमें क्या पता हो, प्रारंभिक बिंदु तो पता है लेकिन अंतिम बिंदु उसका हमें नहीं पता, यानी मैं इसको दर्शाऊंगा तीर के निशान से। ठीक है, ये बिंदु तो मुझे पता है यहां से शुरू हुई, ये एरो क्या दर्शा रहा है, ये आगे तक जा रही है, अब पता नहीं कहां तक जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, यानी रे कहते हैं। ठीक है, सबको समझ आ गई है ये तीनों चीजें? आगे बढ़े। ओके, तो ये तो बात हुई रेखा, रेखाखंड और किरण, सबसे बेसिक चीज ज्योमेट्री की शुरुआत हमने कर दी है एक रेखा खींचकर। अब बात करते हैं कोण क्या होता है। कोई बता सकता है कोण क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट यस सर। बताइए। सर जैसे कोण 90 डिग्री का। हाँ, लेकिन वो होता क्या है, बनता कैसे है? मतलब बनता कैसे, मतलब अगर रेखा मैं से, कहूँ डी रेखा से से, बनता है, रेखा से। रेखा सर से नहीं बनता। चांद हाँ, सर चांदों किरणें एक बिंदु पर मिलती हो। यस, जहां दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, जैसे मैंने एक किरण ये बना दी, ऐसे बना दूंगा, और एक किरण मैंने ये बना दी। अब किरण तो ये अभी है नहीं, अब बनेगी किरण। जैसे अब मैं लगा देता हूँ यहाँ तीर का निशान, अब ये किरण है, ये चीज सबको क्लियर है, ये किरण है। तो ये दोनों भी अलग अलग है, ये यहाँ पर है, ये तो अभी यहाँ पर है, और ये यहाँ पर है, ये दोनों अभी दूर है, बहुत दूर है एक दूसरे से। तो क्या इनके बीच में कोई कोण बन रहा है? नहीं बन रहा, इनके बीच में कोई भी कोण नहीं बन रहा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक काम करता हूं, इस वाली किरण को मैं उठाता हूं, इसको मैंने उठाया, ठीक है, या इसको रहने दो, इसको नहीं उठाते, इस वाली को उठाते हैं, इस वाली को मैंने उठाया और उठाकर मैंने इसको यहां रख दिया, यानी इनके प्रारंभिक बिंदुओं को मैंने मिला दिया। एक किरण ये थी, एक किरण ये थी, एक किरण ये थी, दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। मैंने क्या किया, दोनों के प्रारंभिक बिंदु को मिला दिया, यानी इसका प्रारंभिक बिंदु यहां से उठाया और यहां ले आया, यहां रख दिया मैंने इसे। कलर चेंज हो गया, कलर वही रखते हैं, ठीक है, यहां ले आया मैं उठाकर इसको। अब देखो, आप साफ साफ देख सकते हो इनके बीच में क्या बन रहा है, यहां पर कोण बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी जब दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती है, जब दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती है तो क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, एक किरण ये है, इसको मैं बोलूं किरण एक या रे वन, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसको अगर मैं बोलूं किरण दो या रे टू, और ये है एंगल। ठीक है, जब दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती है तो वहां पर एक कोण बनता है, और जिस बिंदु पर वो मिलती है उसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा क्या कहते हैं उसको? जिस बिंदु पर ये मिल रही है उसको क्या कहेंगे, जिस बिंदु पर ये मिलती है उसको क्या कहते हैं, कोई भी स्टूडेंट? शीर्ष। शीर्ष, उसको क्या कहते हैं हम, शीर्ष कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्टेक्स। ठीक है, तो जिस बिंदु पर दो किरणें मिलती है उसको हम शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं, और जब वो मिलती हैं तो क्या बनता है, कोण बनता है। ये दो पॉइंट सबको क्लियर हुए कि कोण क्या होता है और शीर्ष क्या होता है? जल्दी से बताइए। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। अब हम घुस चुके हैं ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, अब हम इसमें घुस तो चुके हैं,
अच्छा, दोबारा रिपीट करना है सौरभ, मैंने ये चीज बताई है। एक किरण क्या है आपकी, ये है। एक किरण तो आपकी ये है। क्यों है ये किरण? क्योंकि इस पर, इसका हमें प्रारंभिक बिंदु पता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता। क्यों नहीं पता? ये एरो का निशान लग रहा है, इसकी वजह से। ऐसे ही दूसरी किरण ये है ना, एक किरण ये है, दूसरी किरण ये है। जब मैंने उनको किसी बिंदु पर मिला दिया, इनको मैंने यहां पर मिला दिया, जैसे ही मैं दो किरणों को किसी बिंदु पर मिलाता हूं तो एक कोण बनता है, और जिस बिंदु पर मैंने इनको मिलाया है उसको हम शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करना है। देखो, ये दो किरणें हैं, ए बी सी डी, ये भी अलग अलग है। ये इस किरण का प्रारंभिक बिंदु है, ये इस किरण का प्रारंभिक बिंदु है। ये भी अलग अलग है। हाँ नमिता, समझो, अभी अलग अलग है ये, तो अभी इनका कोण नहीं बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, इनके जो प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु ये वाला ए बी का है, ये प्रारंभिक बिंदु ये वाला सी डी का। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के प्रारंभिक बिंदु को आपस में मिला देता हूं, यानी इसको और इसको आपस में मिला रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली लाइन को उठाया मैंने, इस वाली को, इसका प्रारंभिक बिंदु इससे मिला दिया। ठीक है, तो मैं यहां से इसको उठाकर लाया, यहां से मैंने इसको उठाया और यहां रख दिया। अब आया समझ में? मैंने ए बी को उठाया और सी डी से मिला दिया। ये क्या था, ए बी। और जैसे ही मैंने इनको मिलाया, इस किरण को, सी डी किरण को और ए बी किरण को जब मैंने आपस में मिलाया, तो यहां पर बना एक कोण। इसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं या एंगल कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये आकर मिले हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब बताओ, अब आया समझ में? मुस्कान, इतना लेट, 10 मिनट लेट हो आपने, मिस कर दिया। चलो, अभी इतना कुछ मिस नहीं किया है, अभी तक कॉमन चीज मिस किया है। अब क्लियर है नविता और कौन थे, सौरभ? अब क्लियर है? बस मैंने यही तो कहा है कि जिस बिंदु पर ये मिल रही है उसको शीर्ष कहते हैं, और जब ये मिलती हैं तो कोण बनता है। बस ये दो लाइन है, जब दो किरणें मिलती है तो कोण बनता है, और जिस बिंदु पर मिलती है उसको शीर्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब है कोणों का रैखिक युग्म। अच्छा, आप ये बताओ, क्या आपको ये पता है आसन्न कोण क्या होते हैं? आसन्न कोण, आसन्न का मतलब होता है जो एक दूसरे से लगे हुए हों। जैसे मैंने एक लाइन यहां पर खींची और एक लाइन यहां पर खींची, जैसे आपके घर के बराबर में कोई दूसरा घर होगा, जैसे एक घर के बराबर में दूसरा घर है, बराबर में कह रहा हूं, पड़ोस में नहीं कह रहा, एक घर के बराबर में दूसरा घर है, तो वो कहलाते हैं आसन्न घर, है ना, एडजेसेंट हाउस। ऐसे ही अगर एक कोण के बराबर में कोण आ जाए, जैसे ये एक कोण है ये वाला, और इसके बराबर में अगर एक कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे मैंने इसको x बोला और इसको y बोला, तो कोण x तथा कोण y क्या है, आसन्न कोण, है ना। जैसे घर होते हैं ना अगल बगल में, ओके, ऐसे ही ये कोण है अगल बगल में, x और y, तो ये क्या है, मेरे आसन्न कोण है। अब इसमें ना थोड़ी, अगर आपको टेक्निकल उसमें जाना है तो वो भी मैं समझा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है अभी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें 3 चीजें हमें देखनी होती है। पहली चीज, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। ऐसा कुछ होता है, 3 लाइनें होती हैं। लेकिन अगर मैं उस पर कहता हूं आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप बस इतना समझो, अगल बगल के कोण जो होते हैं वो आसन्न कोण होता है। जैसे अगल बगल के घर होते हैं, ऐसे ही ये एक्स और वाई क्या है, आसन्न कोण।
अब अगर इन आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री है, जो कि है, आप साफ देख सकते हैं पूरा कोण कितना है, ये सबको पता है ना पूरा कोण कितना है, कितना है ये पूरा कोण, 180 डिग्री है या नहीं। एक सीधी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं यहां पर कुछ लाइनें खींचता हूं, मान लो एक लाइन मैंने ये खींची, एक मैंने सीधी लाइन खींची, तो ये दोनों तो हमें पता है ना, आप लोगों को पता है ना इन सब के बारे में, तो ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है ना। यानी एक सीधी लाइन जो होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का बना रही है, 90 डिग्री का। ये आपको पता है ना, ये आपको पता है। तो आप अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, मैं इसको अगर नाम दे दूं ए बी, तो ए बी एक सीधी रेखा है। ए बी क्या है, एक सीधी रेखा है या नहीं, जल्दी बताओ। ए बी क्या है, एक सीधी रेखा है। तो ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है, ये पूरा 180 होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस वाई बराबर 180, लिख सकता हूं क्या, x प्लस वाई बराबर 180। देखो इतना तो x है ये, और प्लस वाई, कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। ये चीज समझ में आई आपको, कैसे लिखा मैंने, ठीक है, कैसे लिखा, क्योंकि पूरा 180 डिग्री है, पूरा कंप्लीट कितना है, 180 डिग्री है। तो ये x और ये y दोनों ने मिलकर क्या बनाया, 180 डिग्री बनाया। ऐसे ये x यहां तक और यहां से फिर ये y, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। यानी जब आसन्न कोण 180 डिग्री का कोण बनाए, जब आसन्न कोण 180 डिग्री का कोण बनाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। गुड इवनिंग कान्या, बताओ अगर समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो। अगर समझ में आ गया है सभी को तो y टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो। मैंने बस इतना कहा है कि ये पूरा 180 डिग्री है, तो ये x प्लस वाई 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसको हम कहेंगे कोणों का रैखिक। इस चीज की जरूरत बहुत पड़ेगी क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस चीज की, ठीक है। तो कोणों का रैखिक युग्म सबको समझ में आ गया, ठीक है। जब आसन्न कोण, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब आसन्न कोण कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, आसन्न कोण कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 180 डिग्री का, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। चलिए, तो ये तो हुई बात कोणों के रैखिक युग्म की। ये मैंने आपको अभी बताया ही है, 180 डिग्री होता है जब कोई सीधी रेखा पर एक लाइन खड़ी है, तो ये और ये मिलकर कितना बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है एक चीज मुझे आपको बतानी है, आपको कोणों को लिखना आता है। अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊंगा, आता होगा वैसे तो, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो ध्यान देना। अगर मैं कहूँ ए बी सी, मुझे इस कोण को लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, इसका नाम क्या रखूंगा, इसका इसका इस वाले कोण का नाम, जल्दी बताइए कोई भी स्टूडेंट। जिस कोण की मैं बात कर रहा हूं वो तो आता है बीच में, जिस कोण की मैं बात कर रहा हूं, हाँ बोलो, वो तो आएगा बीच में, किसके बीच में, बाकी दो, यानी ए और सी के, ए सी। तो इसको मैं लिखूंगा कोण ए बी सी। ये क्या है, कोण ए बी सी। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं सी की, तो कैसे लिखूंगा, सी तो आएगा बीच में, और बाकी क्या बचे, ए और बी, वो आएंगे इसके आगे पीछे, यानी कोण ए सी बी। ये क्या है, ये क्या है, कोण ए सी बी। और अगर मैं ए की बात करूं, तो ए तो आएगा बीच में और बाकी दो आगे पीछे, यानी बी और सी। तो ये क्या है, कोण बी ए सी, ठीक है। यही बताना था आपको, मैंने बता दिया कि कोणों को लिखते कैसे हैं। अब ये चीज ध्यान रखना, जिस कोण को हम लिख रहे हैं वो बीच में आता है, और जो बाकी दो हैं, बाकी जो दो ए बी सी या कुछ भी है, उनकी आप जगह बदल सकते हो, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोण बी सी ए। देखो सी बीच में ही आ रहा है, लेकिन बी और ए आप बदल सकते हो, लेकिन जिस कोण की आप बात कर रहे हो वो हमेशा बीच में ही आता है। ये चीज समझ में आई सभी को। अगर सबको समझ में आ गई तो y टाइप कर दो, रिपीट करना है तो r टाइप कर दो, क्योंकि पूरी ज्योमेट्री में ये सब काम करने वाले,
है ना। आपने स्कूल में भी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, सारा काम इसी का ही है, लिखने का इसको, है ना। त्रिभुज में भी ऐसे ही लिखते हैं, चतुर्भुज पढ़ते हैं उसमें भी ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर ये सबको लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो बता दो, मैं दोबारा बता दूँ। ये बेसिक्स हैं, ठीक है। अब ये बेसिक्स हमारे खत्म हो चुके हैं, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा था, पहले 15-20 मिनट हम अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ये है आकृति 6.9 में रेखाएं PQ तथा RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POR और कोण ROQ का अनुपात कितना है, 5:7 है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। आप लोगों के पास 2 मिनट हैं, जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है वो करो, और बाकी लोग ट्राई करो। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी करिए। हाँ जी, यहाँ पर अच्छा एक चीज और बतानी थी आपको इस क्वेश्चन से पहले। शीर्षाभिमुख कोण तो बताने में भूल ही गया। शीर्षाभिमुख कोण, सर जो आमने सामने के कारण से है। यस। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक रेखा मान लो ये है, एक रेखा मान लो ये है, क्योंकि ये रेखा है तो दोनों तरफ तीर का निशान आएगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मान लो ये रेखा है AB और ये है CD, और ये काट रही है किस पर, बिंदु O पर। तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं, यानी ये और ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण AOC बराबर होगा कोण DOB के। इसी तरीके से ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, यानी कोण AOD बराबर होगा कोण COB के। इनको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ये यूज होगा इस क्वेश्चन, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु O पर काटती है तो जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण अपने सामने वाले के बराबर होगा, ये वाला कोण अपने सामने वाले के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये चीज क्लियर है। क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर सबको शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया है तो Y टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो R टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो R टाइप कर दो, समझ आ गया है तो Y टाइप कर दो। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक आकृति है हमारे पास, ठीक है, उसमें जो कोण POR है उसका रेशो कोण ROQ के साथ कितना है, 5:7 है। ठीक है। अब मैंने आपको जब हीरोन का सूत्र पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब अनुपात का चिन्ह लगा हो, जब अनुपात का चिन्ह लगा हो तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि आप POR जो है वो 5 है और जो ROQ है वो 7 है। नहीं, मुझे पहले अनुपात को हटाना पड़ेगा। और अनुपात कैसे हटता है, चर की गुणा करके। तो मैं इसमें कर देता हूं x की गुणा, तो ये 5x हो गया, तो ये 7x हो गया। और मैं कह देता हूं माना कोण POR कितना है, 5x है, तथा कोण ROQ कितना है, 7x। यहां तक कोई डाल दो। अनुपात को जब हमें हटाना होता है तो किसी चर की गुणा कर देते हैं, तो मैंने x की गुणा कर दी है 5 में भी और 7 में भी। तो जो POR कितना है, 5, तो 5x कर दिया। ROQ के साथ क्या है, 7, तो 7x ROQ होगा। अब ढूंढो ये कोण है कहां, जल्दी से ढूंढो। पहला क्या कोण क्या है, POR। तो POR कहां है इसमें, ये रहा POR, यानी ये वाला कोण POR। इसकी बात हो रही है POR की। तो ये कितना है, ये कितना है, 5x। तो मैं यहां लिख देता हूं 5x। दूसरा क्या है, ROQ। ROQ क्या कहां पर है, ये है ROQ। ROQ
तो ये वाला कोण कितना है, आर ओ क्यू कितना है 7x। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 7x। अब आप एक चीज देखो ध्यान से, ये लाइन देखो, इस लाइन के ऊपर ही मैं दूसरी लाइन बना रहा हूं, ये लाइन देखो, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आप साफ देख पा रहे हो, ये सीधी लाइन है जो पी आर है, सॉरी पी क्यू है। पी क्यू एक सीधी लाइन है, ये वाली लाइन पी क्यू देखो एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। तो ये पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। ये चीज सबको दिख रही है, जल्दी बताइए, सबको ये चीज दिख रही है, पूरा कोण 180 डिग्री है। यस सर। है ना? तो इसका मतलब क्या है, 5x प्लस 7x बराबर 180 है। इतना क्या है, 5x, ये 5x है, और ये क्या है 7x, तो ये टोटल 180 है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये दोबारा बताओ, सर दोबारा से बताना है। दोबारा बता रहा हूँ। देखो, मैं इस लाइन के ऊपर PQ के ऊपर एक और लाइन खींच रहा हूँ जिससे आपको हाईलाइट हो जाए, ठीक है, और इसके ऊपर एक और लाइन खींची मैं। अब आप अपनी आंखों से सिर्फ इन्हीं हरी लाइनों को देखो, जो ग्रीन कलर की लाइन है, इनको देखो। जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये पूरा जो कोण है 180 है या नहीं। ये सीधी लाइन है, ये पूरा कोण 180 है या नहीं। मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा नीचे बना देता हूं। ये देखो सीधी लाइन है, ये 180 डिग्री का कोण बना दी, ठीक है। अब जब ये पूरा 180 है, इतना 5x है, इतना और इतना 7x है, तो 5x प्लस 7x बराबर 180 होगा या नहीं होगा। देखो ये 5x है भाई, 5x है, और ये 7x है, और ये पूरा 180 है, तो 5x प्लस 7x बराबर 180। ये चीज अगर समझ में आ गई है तो y टाइप कर दो, और अगर डाउट हो तो पूछो। कोणों का रैखिक युग्म बन रहा है ये, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर ले, हम x का मान निकाल लेते हैं। 5x प्लस 7x कितना होगा, 12x बराबर 180। तो x बराबर क्या आया, 180 बटे 12, यानी 12 एकम 12, 12 पंचे 60। x बराबर कितना आया यहाँ से 15। तो जब x बराबर 15 आ गया है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 5x। ये दिया हुआ है POR कितना है, 5x है। POR कितना है, 5x है, यानी 5 गुणा 15 75 डिग्री। और जो ROQ है वो कितना है, 7x है, यानी 7 गुणा 15 यानी 105 डिग्री। क्लियर? बस x का मान रखा है, बस x का मान रखा है। ये क्लियर हुआ? कहां पर रखा है, यहाँ पर। POR 5x का, 5x का मतलब होता है, हाँ, एंगल POR कितना है, 5x है। 5x का मतलब क्या है, 5 गुणा x। तो मैंने यहाँ पर 5x का मतलब 5 गुणा x का मान कितना है 15, वो यहाँ पर रख दिया। तो 5 की 15 में गुणा करी तो 75 आया। तो एंगल POR कितना आया है, 75। इसी तरीके से ROQ कितना है, 7x। तो 7x का मतलब क्या होता है, 7 गुणा x, ठीक है। ये चीज तो आपको पता होगी, मैं जब बीजगणित पढ़ा रहा था, जब बहुपद पढ़ा रहा था, जब बताया था कि अगर एक चर है, सॉरी एक अचर है और एक चर है, उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो वो ऐसे लिखे जाते हैं, 5 गुणा x। 7x बराबर क्या है, 7 गुणा x। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो ये 5x किसके बराबर, 5 गुणा x के, और x का मान कितना है 15, तो 5 गुणा 15 हो गया, और 5 गुणा 15 75। ऐसे ही 7x किसके बराबर है, 7 गुणा x के, और 7 गुणा 15 x कितना है 15, तो 15 सत्ते 105। तो आपके पास दोनों कोणों के मान आ गए, 75 डिग्री और 105। आया समझ में? बताओ सर रिपीट कर दो। कहाँ, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बताओ। मैं तभी तो उस पर ज्यादा जोर दूंगा। पॉइंट कौन सा समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा या ये समझ नहीं आ रहा?
ये ये सर समझ ये मान ये समझ नहीं आ रहा? नो सर ऊपर वाला। ये 5x और 7x। यस सर। देखो, जब भी मैं अनुपात हटाता हूं, जब भी मैं अनुपात हटाता हूं, तो अनुपात हटाने के लिए मुझे एक चर की गुणा करनी होती है दोनों संख्याओं। तो ये अनुपात, ये 5 और 7 के बीच में अनुपात लगाया ना, इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, x की गुणा 5 में की और x की गुणा 7 में। आप किसी के भी कर सकते हो, ABCDEFGHI ये सब चर है मेरे। तो जो POR है वो 5x हो गया, और जो ROQ है वो 7x हो गया। उसके बाद ये पूरा 180 डिग्री है, तो 5x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री हुआ। 7 और 5 12x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 12 तो 15 आया। 180 को जब 12 से भाग किया, अब इस 15 को मैंने x की जगह रखा, तो कोण POR कितना आया, 5 गुना 15 75। कोण ROQ कितना आया, 7 गुना 15 105। ठीक है, तो यहां से आपको POR मिल चुका है, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, ये हटा देता हूं। POR कितना आया है, अभी निकाला ना हमने, POR कितना आया 75 डिग्री, तो यहां पर मैं लिख देता हूं POR यानी 75 डिग्री। इसी तरीके से ROQ कितना आया है 105 डिग्री, तो ROQ 105 डिग्री। अब ये दोनों और बचे, इन दोनों को कैसे निकालोगे? अभी मैंने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताया था, सर शीर्षम है ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो लाइन या दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, तो आमने सामने के कोण। जैसे एक लाइन तो ये है PQ और एक लाइन है RS, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही है, तो आमने सामने के कोण। 75 के सामने क्या है, ये है 75 के सामने ये वाला है ना, तो ये भी कितना होगा 75 होगा। ठीक है, ये भी कितना हुआ 75 डिग्री हुआ। तो इसको हम लिख लेते हैं कि कोण POR बराबर, कोण POR बराबर किसके होगा, कोण SOQ। SOQ है ना, कोण SOQ क्यों, अच्छा है कितना, वो 75 डिग्री, यानी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरीके से अगर आप देखो, ऊपर और नीचे वाले बराबर होंगे, है ना। ये देखो, ये इसके सामने 105 के सामने ये है ना, 105 के सामने कौन सा है, ये है, यानी POS किसके बराबर होगा, ROQ के। ठीक है, तो POS बराबर ROQ, और वो कितना है 105 डिग्री। ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख। ठीक है, तो हमारे पास सारे कोण आ गए हैं, ये 105 है तो ये भी 105 है, ये 75 है तो ये भी 75 है, और हमने सारे कोण निकाल दिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, ये चारों कोण हमारे पास। ठीक है, क्लियर सभी को? कॉल में आंसर दे दो, क्या कॉल में दे दो सर, कॉल में करेंगे सर। पोल में करोगे? यस सर। आप ऐसे ही कर लो, पोल में नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज ऐसे ही कर लो। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, करो इसको। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन करो। अच्छा छोड़ो, इसको अभी मत करो, पहले ये करो, उदाहरण करो, फिर एक्सरसाइज पे चलने, पहले तीनों उदाहरण कर रहे हो। इस क्वेश्चन को करो तानिया, और बताओ क्या आंसर आया आपका। कॉपी में दिखाना, और मुझे कॉपी चेक करूंगा मैं। 2 मिनट है आपके पास। एक आकृति दी हुई है 6.10, उस पर किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OR और OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब होता है जो दो भागों में, समान दो भागों में बांट देता है ना। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटा, दो समान भागों में बांटा। यदि कोण POS x है तो ROT ज्ञात करना। ठीक है, करो। POS दिया हुआ है मुझे, POS यानी ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा एंगल दिया हुआ है, आपको बाकी सारे एंगल निकालना। कर रहे हो ना सभी लोग?
समझा देता हूं मैं किसमें। इसका मतलब क्या है, देखो ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर है। देखो ये दो लाइन खींची हुई है, इसका मतलब ये होता है दो लाइन खींचने का मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर है। और ये एक लाइन यहाँ पर छोटी छोटी खींची हुई है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो चित्र को पढ़ना भी आपको आना चाहिए। दो लाइन खींची हुई है यानी ये दोनों आपस में बराबर है। एक लाइन लगी हुई है यानी ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दिया हुआ है कि कोण आर ओ पी बराबर है कोण एस ओ आर के, और कोण एस ओ टी बराबर है कोण टी ओ क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कोण पी ओ एस बराबर एक्स है, यानी ये पूरा कितना है, एक्स है। स्क्रीन नहीं आ रही तो दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। हुआ किसी का क्वेश्चन, ये किसी भी स्टूडेंट का हुआ क्या? अच्छा, अपने कैमरे ऑन करके दिखाओ कितना कितना कर लिया सभी लोग। कैमरे ऑन करो अपने और दिखाओ कितना कर लिया है। या ऐसी बैठ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे? सर मेरा तो ऑन हो ही नहीं रहा। अच्छा, कैमरा ऑन नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। कर तो रहे हो ना सभी लोग क्वेश्चन? तानिया ने कर लिया, वेरी गुड। तानिया, क्या आंसर आया है? कर रहे हैं सर अभी। करो। अच्छा, एक बात बताओ, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है देखते हैं। निकालना क्या है हमें, आर ओ टी। चलो देखते हैं कितना आता है। अब मुझे आप एक बात बताओ, छोड़ो अभी कुछ लिखते नहीं, इसी चित्र के बारे में बात करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, क्योंकि साफ नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा अच्छे से बना लो। एक लाइन यहाँ पर खींची हुई है, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींची है, एक लाइन ऐसे खींची है, तो एक ऐसे। ठीक है, ये सब क्या है, हमारी किरणें हैं, और ये हमारी एक रेखा है। ये बिंदु O है, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु Q है, और आपको उससे बोला गया है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर। थोड़ा छोटा बना दो, ये वाला एंगल क्या है, इस वाले एंगल के बराबर। ये आपको दिया हुआ, ठीक है। ये R है, ये S है, ये T है। ओके, ये है हमारी चित्र, हमारे फिगर। अच्छा, एक चीज और दी है कि ये जो POS, सॉरी, जो POS है, POS कहां पर है, POS कौन सा कोण है, POS, यानी ये वाला पूरा कोण, इसकी बात हो रही है, समझ रहे हो। POS कौन सा कोण होगा, ये पूरा होगा ना। ये पूरा कितना दिया हुआ है मुझे, x दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख देता हूं, ये पूरा x है। ठीक है, मुझे ये बताओ आप, अगर ये पूरा कोण x है, ये पूरा कोण कितना है, x है, यहां से लेकर यहां तक, और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों कितने कितने होंगे, ये पूरा कोण मान लो 4 है, 4 डिग्री है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी 4 डिग्री नहीं है, पूरा कोण 4 डिग्री है,
और ये इसका ये वाला कोण, इतने वाला कोण इसके बराबर है, तो दोनों कितने कितने होंगे? अरे आपके पास 4 चॉकलेट है, उसको बराबर बराबर भागों में बांटना है, कैसे बांटोगे? सर सर आता है भाग 2 से भाग कर दोगे ना, बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए। 2 बराबर भागों में अगर बांटना है चॉकलेट को तो 2 से भाग कर दोगे, 2 2। ऐसे ही इस x को मुझे 2 बराबर भागों में बांटना है। क्यों? क्योंकि एक भाग ये और ये भाग दोनों आपस में बराबर है, तो इसको 2 भागों में बांटना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा? 2 से भाग कर दूंगा। करूंगा या नहीं करूंगा? ये पूरा x है, तो आधा x ये होगा, आधा x ये होगा, तभी तो पूरा x बनेगा। ये दोनों बराबर है ना आपस में। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहां पर ऐसे लिखूंगा, मैं कहूंगा कि ये पूरा जो एंगल POS है ये किसके बराबर है? POR प्लस एंगल ROS। देखो ये POS किसके बराबर है? POR इतना प्लस ROS इतना। ठीक है, POR प्लस ROS, ये पूरा एंगल ऐसे तो लिखूंगा मैं 2 भागों में, क्योंकि ये बटा हुआ है। ये लाइन सबको समझ में आ गई है या नहीं है? फोकस अपना, अपने आंखों का जो फोकस है वो इसी पर रखो। जल्दी बताओ, समझ में आ गई है ये लाइन? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चीज, पूरा कितना है POS? पूरा कितना है x? ठीक है, पूरा कितना है x? अब मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आंसर 90 है सर आंसर। 1 मिनट रुक जाए। मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों आपस में बराबर है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ROP जो है वो SOR के बराबर है। ठीक है, अब मैंने इसको POR लिखा है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, बीच वाला एक जैसा होना चाहिए, ये चाहे बेशक से बदल जाए। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये और ये इसके बराबर है। तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर, इसको भी मैं POR रहने दूंगा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसको भी मैं POR लिख लूंगा। कर सकता हूँ ऐसा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ROS को भी मैं POR लिख लेता हूँ। बताओ मनीषा, यहां पर आप देखो POR ये वाला एंगल, ROS ये वाला एंगल, ये जब आपस में मिल जाएंगे तो पूरा एंगल बनेगा या नहीं बनेगा? तो मैंने यही किया है। पूरा एंगल क्या है? POS बराबर क्या करा है? POR प्लस ROS। क्लियर हुआ भाई? आपको Yes, sir. फोकस अपना यहीं रखना पड़ेगा। जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको फिगर में देखो। अगर मैं POS बोल रहा हूँ तो देखो कहाँ है POS, है ना? ये ऐसा सब्जेक्ट है ज्योमेट्री, इसमें आपको अच्छे से हर चीज को देखना पड़ेगा। POS, अगर मैं बोल रहा हूँ POS तो POS ये है, फिर मैं बोल रहा हूँ POR तो POR प्लस ROS, इन दोनों ने मिलकर POS बनाया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है POR और ROS आपस में बराबर हैं, तो मैं क्या करूंगा? ROS को भी POR लिख लूंगा, क्योंकि ये बराबर है ना दोनों। तो मैं इसको भी यही लिख लेता हूं जब बराबर है तो यहां से अगर आप देखोगे तो x बराबर ये बचा 2 एंगल POR, क्योंकि 2 है ना, ये 1 और 1 2 हो गए, और एंगल POR कितना आया? x/2। POR कितना आया है? x/2। यानी मुझे ये पता चल गया है यहां पर कि POR कितना है? x/2 है, और ये इसके बराबर है, तो ये भी कितना होगा? x/2। ठीक है, क्योंकि इतना x/2 आया और ये भी इसके बराबर है, तो जब ये x/2 है तो ये भी x/2 होगा। बराबर है? ये चीज क्लियर हुई? जल्दी बताओ। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसमें देखो ये पूरा x था, क्योंकि ये आपस में बराबर है तो ये भी x/2, ये आधा आधा हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ। पूरा कितना है? 180। पूरा एंगल कितना है? ये जो पूरा एंगल है ये 180 है, यहां से लेकर यहां तक। और इतना कितना Yes. है? ये x है। ये कितना है? x है। ये पूरा तो x है ना, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहां पर ये पूरा x है।
तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस एक्स बचेगा या नहीं बचेगा? ये कितना बचेगा, 180 माइनस एक्स बचेगा या नहीं बचेगा? ठीक है, तो अब ये इसके बराबर है, मतलब ये आधे आधे हैं, ये 180 माइनस एक्स है, तो ये कितना होगा, इसका आधा, ये कितना होगा, इसका आधा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, 180 माइनस एक्स का आधा होगा 90 माइनस एक्स बाई 2। 180 माइनस एक्स का आधा कितना होगा, 180 माइनस एक्स का आधा करना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको पूरे को हटा देंगे। ओके, अच्छा हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, या रहने दो, छोड़ो उसको, निकलते। अब ये पूरा 180 माइनस एक्स है, क्यों, क्योंकि ये इतना क्या था, ये पूरा एक्स था, ये पूरा एक्स था, और 180 में से इसे जब माइनस करेंगे तो ये 180 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब देखो ये भी बराबर है आपस में, ये वाला एंगल इसके बराबर है, पूरा 180 माइनस एक्स है, तो ये आधे आधे हो जाएंगे, ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे, तो 180 माइनस एक्स का आधा कितना होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 180/2 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है, और 180 का आधा कितना होगा, 90 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है, तो यहां पर सिंपल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स बटे 2, और ये भी 90 माइनस एक्स बटे 2, क्योंकि ये दोनों भी बराबर है। ठीक है, यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया है तो बताओ जल्दी से, अगर डाउट है तो पूछो, मैं दोबारा बता दूं। यस सर। सभी लोग, ठीक है, पूरा 180 डिग्री था, इतना एक्स था, तो 180 माइनस एक्स बचा, और फिर उसको आधा आधा कर लिया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए, मैं एक बार दोबारा से बता दूंगा इस क्वेश्चन को, दोनों से ही भाग करते हैं। ये चीज अगर 180 माइनस एक्स बटे 2, इसको हम लिखते हैं 180/2 माइनस एक्स बटे 2। दोनों से भाग इसलिए करते हैं, आप एक बात बताओ, मैं इसको सॉल्व करने के लिए कहता हूँ, आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, 2 और 2 का एलसीएम आएगा 2, और ऊपर कितना बचेगा, 180 माइनस एक्स बचेगा। तो देखो इस सी को तो मैंने इसमें बदला है, अंजलि समझ में आया है ना, अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, x+y/2, तो इसका मतलब ये होता है कि उस 2 की x में भी भाग होगी, बीच में प्लस, और y में भी भाग होगी। ठीक है, इसलिए अलग अलग भाग किया, तो 180 माइनस एक्स बटे 2 का मतलब है 180/2 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, आप अगर ध्यान से देखोगे, मुझे चाहिए यहां पर कोण ROT। ROT क्या है, ये ROT, यही है ना, ROT दिख रहा है सभी को, ROT, या थोड़ा बड़ा करूं इसको, ये वाला ROT, यानी ये वाला कोण चाहिए पूरा, तो ये पूरा कोण कितना होगा, इसका और इसका जोड़, है ना, बाकी सब मैं हटा रहा हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ROT, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर ROT ये है, तो ROT क्या होगा, ये प्लस ये, यानी x+2 प्लस 90 माइनस x/2, सॉरी x/2, x/2, x/2 प्लस 90 माइनस x/2, तो इसको लिख लेते हैं, कोण ROT क्या होगा, x/2 प्लस 90 माइनस x/2। ठीक है, और क्योंकि ये x/2 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे आपस में, और सिर्फ कितना बचा, ROT बराबर 90 डिग्री। दोबारा समझाना है पूरा क्वेश्चन, तो R टाइप कर दो, और अगर सबको समझ में आ गया तो Y टाइप कर दो। फोकस रखना पड़ेगा भाई, अगर मैं कह रहा हूँ कौन POS, तो उसको ढूंढो कहां पर है कौन POS, बुक में देखो ना, अपनी बुक में है ये क्वेश्चन।
ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। क्वेश्चन तो आपको चित्र देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए, बस बाकी आपको कहानी जो अपने शब्दों में लिखनी है। रिपीट करना है, ठीक है रिपीट कर देंगे। चलो रिपीट कर लेते हैं इसको एक बार। सर हाँ जी, वो क्वेश्चन पूछ लो 6th और 7th चैप्टर वाला। मतलब अच्छा हाँ वो सही कह रहे, पहले वही पूछ लेते हैं। अच्छा मैं आपको एक पोल भेज रहा हूँ, है ना, आपको ये बताना है कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये चैप्टर तो हमें आता है, आप 7th चैप्टर पढ़ाओ। तो मैं एक पोल भेज रहा हूँ, आप मुझे बताइए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, एक ऑप्शन है 6 और एक ऑप्शन है 7। तो भाई देखो ध्यान से पोल करना, जिस पर ज्यादा वोट आएंगी उसी को मैं पढ़ाऊंगा मंडे से। ठीक है, भेज दिया मैंने, बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ा। पोल में देखो, पोल में भेजा है मैंने, पोल में जाओ और जोन से चैप्टर को पढ़ना है उसको वोट कर दो, जिस पर ज्यादा वोट होंगे वो पढ़ा देंगे। सभी लोग कर दो जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। वैसे मुझे देखकर लग रहा है ये चैप्टर भी काफी लोगों को आता नहीं है, इसलिए बस 8 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी भाई सभी लोग वोट करो, आप आपके फायदे के लिए है, जो आप कहोगे वो होगा। जिस चैप्टर पर ज्यादा वोट आएगी उस चैप्टर को मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा। ओके, 13 में से अभी 6 लोग बोल रहे हैं छठा चैप्टर और 8 लोग बोल रहे हैं 7वां चैप्टर। 14 में से 6 लोग और बचे, जल्दी वोट कर दो भाई, किसे जिताना है आपको, 6 को जिताना है या 7 को, जल्दी जल्दी वोट करो। कमेंट में मत लिखो यार, कमेंट में नहीं देखूंगा मैं तो इसमें देखूंगा ना पोल में। 6 लोग, बाकी 6 लोग जल्दी से वोट करो भाई, टक्कर चल रही है। एक वोट से चैप्टर 7 आगे है, एक वोट से सिर्फ। तो आखिरी 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 5 लोगों का वोट आना बाकी है, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो 17 में से 9 लोगों ने बोला है छठा चैप्टर और 8 लोगों ने बोला है 7वां चैप्टर। तो हम 6th चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी मैं, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ फोटो खींच के, आप देख सकते हो कौन जीता है। ठीक है, ओके हाँ जी। तो हमारा जो है यही चैप्टर चलेगा, छठा चैप्टर ही, क्योंकि इस पर ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। अब जिन्होंने वोट दिया है वो क्लास में आ भी जाना, कभी वोट देकर फिर क्लास में ही ना हो। ओके चलो स्टार्ट, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैंने ग्रुप में भेज दिया है आपका जो पोल का रिजल्ट है। हाँ जी, कोई बात नहीं, 1-2 क्लास में इसको खत्म करके फिर वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, त्रिभुज भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी करने से पहले। हमें ये दिया हुआ है कि एक रेखा पीओ के ऊपर खड़ी है ओएस, इसमें ओ आर और ओ की क्रमशः पीओएस और एसओ क्यू के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ये है कि बराबर बराबर 2 भागों में बटे हुए हैं। बराबर बराबर 2 भागों में बटने का मतलब है, मान लो मैं इसको कह दूं ए, इसको कह दूं बी, इसको कह दूं सी, इसको कह दूं डी। तो जो ए है वो बी के बराबर है और जो सी है वो डी के बराबर है। आप साफ देख सकते हो यहाँ पर 2 चिन्ह लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 चिन्ह लगे हुए हैं, कोण के ऊपर ऐसे लगा हुआ है ना ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है ये आपस में बराबर है।
है ना। अगर इस पर एक चिन्ह लगा हुआ है, इस पर भी एक ऐसे कट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर है। ये चीज आपको पता है, ये चीज आपको पता है ना सभी को? अगर नहीं पता है तो यही बताओ Yes, sir. पहले। पता है ना? अगर मान लो आपके पास, लग रहा है ओपन बोर्ड भी क्रैश हो, स्क्रीन चली गई। 1 मिनट में दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर दो कोण हैं, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से, उसके ऊपर जो एक कट के निशान लगे होते हैं, इसका मतलब मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मान लो ये एक त्रिभुज है, मान के लो ये है ही त्रिभुज, इसमें एक कोण ये बना हुआ है, एक कोण ये बना हुआ है। अगर मैं इस पर और इस पर ऐसा कट लगा दूं, इसका मतलब ये है कि ये कोण आपस में बराबर है ना। ये चीज क्लियर? अगर मान लो एक कोण यहां पर है, मैं इस पर 2 कट लगा दूं, इस पर भी 2 कट लगा दूं, तो ये इसके बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है ना। अगर 2 कट इस कोण पर लगे हैं तो उतने ही कट इस कोण पर लगे होने चाहिए, तो वो आपस में बराबर है। तो यहां पर आप देखोगे ध्यान से इन सब चीजों को, तो 2 कट यहां पर लगे हैं, 2 कट यहां पर लगे हैं, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। एक कट यहां पर लगा है, एक कट यहां पर लगा है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा कितना है, ये पूरा एक्स है, पूरा एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। कोण पीओएस कितना दिया हुआ है? एक्स। पीओएस कौन सा है? पीओएस, ये वाला जो कोण है, ये कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब जब ये पूरा एक्स दिया हुआ है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये आधे आधे बटेंगे या नहीं बटेंगे? मुझे इस एक्स को क्या करना है? 2 बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि ये पूरा एक्स है ना, और ये आपस में बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो कुछ हिस्सा यहां जाएगा, कुछ हिस्सा यहां जाएगा एक्स का, तो वो बराबर बराबर हिस्सा ही जाना चाहिए, क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो वो बराबर बराबर हिस्सा क्या होगा? एक्स का आधा। 2 हिस्सों में अगर किसी चीज को बांटना है तो 2 से भाग करते हैं। अगर किसी चीज को 2 हिस्सों में बांटना है बराबर बराबर, तो उसको 2 से भाग करते हैं या नहीं करते? 4 हिस्सों में बांटना है तो 4 से भाग करते हैं, 10 हिस्सों में बांटना है तो 10 से भाग करते हैं। मुझे इस पूरे को, एक्स को, 2 हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्सों में क्यों बांटना है? कि इस कोण के 2 हिस्से हैं, एक तो ये है, सर ये वाला, हाँ बोलो, एक ये है। चैट खोल दो सर। चैट बंद है क्या? एक मिनट। अच्छा, ओके, सॉरी। यस, ठीक है। एक हिस्सा इसका ये है नीले वाला, एक हिस्सा है लाल वाला। तो अब इस एक्स को मैं 2 भागों में बांटूंगा, तो अगर 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांटना है तो 2 से मैं इस एक्स को भाग कर दूंगा, तो x/2 ये हुआ और x/2 ही ये हुआ। तो मैं क्या लिख देता हूं यहां पर? ये वाला हिस्सा है x/2, ठीक है, ये वाला हिस्सा है x/2 और ये वाला हिस्सा है x/2। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्यों है? क्योंकि पूरा x था, मुझे 2 हिस्सों में बांटना था, वो भी बराबर बराबर, तो 2 से भाग कर दिया। अब इधर आ जाओ, इसकी बात करते हैं। आपको ये चीज पता है कि पूरा जो कोण है, पूरा जो ये कोण है 180 डिग्री है। पूरा जो कोण है ये 180 डिग्री है, और इतना x है, ये कितना है? x है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कितना है? x है। तो इधर वाला कितना बचा? 180 माइनस एक्स बचा या नहीं बचा? तो ये जो पूरा कोण है ये कितना बचा? 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये चीज सबको क्लियर हो गई है तो जल्दी बता दो, ठीक है। तो अब यहां से मेरे पास 3 चीजें आ गई है, ये है x/2, ये है x/2, और ये पूरा है 180 माइनस एक्स। अब ये भी आधा आधा बटेगा 2 हिस्सों में, ये भी तो 2 हिस्सों में बटेगा क्योंकि ये बराबर है। अब इसको भी अगर मुझे 2 हिस्सों में बांटना है तो मैं इसको 2 से भाग करूंगा बराबर बराबर, और 2 से भाग करूंगा तो अब इस 2 की अलग अलग भाग होगी, 180 में अलग भाग होगी और x में अलग भाग होगा, माइनस बीच में है। 180 में अलग भाग होगा और 2 x में अलग भाग होगा। तो 180 को 2 से भाग करोगे तो 90 आया, माइनस x/2। तो अब यहां से मुझे क्या पता चला कि इतना हिस्सा कितना है?
90 माइनस एक्स बटे 2 और इतना कितना है 90 माइनस एक्स बटे 2। अब मेरे पास चारों कोण आ गए। मुझे चाहिए क्या आर ओ टी। आर ओ टी कहां पर है? तो अब देखो ध्यान से, मैं आर ओ टी आपको दिखा रहा हूं। यहां से शुरू है आर, ये रहा ओ, और टी कहां है? ये रहा टी। ये जो कोण है ये क्या है मेरा? आर ओ टी है। कौन से वाला? ये वाला। कितना होगा? x/2 प्लस कितना? 90 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है, x बटे 2 तो ये है, x बटे 2 तो ये है इतना, और 90 माइनस एक्स बटे 2 ये इतना है। तो पूरा कितना होगा? x बटे 2 प्लस 90 माइनस एक्स बटे 2। तो ये कितना आया? x बटे 2 प्लस 90 माइनस एक्स बटे 2। अब देखो x बटे 2 में से x बटे 2 घटाओगे तो 0 आ गया, यानी ये तो कट जाएगा, बचा क्या? सिर्फ 90 है। तो हमारा आंसर क्या आया? 90 डिग्री। अब आया समझ में? जल्दी बताइए। ठीक है, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। आपको पूरी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 6.1 ये आपका होमवर्क है। जो क्वेश्चन ना हो उनको अगली क्लास में आपको पूछना है आके। ओके, ठीक है। तो अब जिनके डाउट हैं वो लोग रुक जाए, बाकी लोग क्लास